हेलो, जय हिंद। देखिए, आज हम लोग जो है बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि भारत जो है एक्चुअल में 15 अगस्त 1947 को आज़ाद तो हो गया। उससे पहले भारत से अलग होकर पाकिस्तान एक अलग सा मुस्लिम राष्ट्र बन गया। मुस्लिम राष्ट्र बनाने में किसका हाथ रहा? मोहम्मद अली जिन्ना। भारत के पश्चिम में क्या है? भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। उससे पहले 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हो गया। ओके, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो उस समय भारत के दो नहीं तीन टुकड़े देखने को मिलते हैं। एक तो पाकिस्तान, और भारत की अगर हम बात करें, जब 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो मात्र उसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जैसे मतलब जगह दी गई। यानी कि अगर देखा जाए तो भाई ये ऊपर उत्तर प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है, इधर ये यहां पर बिहार है। ठीक, इतना हिस्सा सिर्फ भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद होने के बाद इतने हिस्से में भारत रह रहा है। अब कहोगे कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, 15 अगस्त 1947 को इतनी जगह जब इनको दे दी गई, भारत को इतनी जगह मिली, तो ये किसका एरिया था जो आज भारत में मिला हुआ है? तो ये जो भारत का मैप देखते हैं, क्या गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। ये जो एरिया जो था, ये यहां से यहां तक का जो एरिया था पूरा, ये राजा महाराजाओं का एरिया था। मतलब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होने के बाद भी यहां पर 565 लगभग राजा महाराजा यानी रजवाड़े रियासतें हैं। तो 565 रियासतें हैं। 565 रियासतों में सरदार पटेल जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल से कहते हैं कि आप जो है 564 रजवाड़ों को भारत में मिलाइए। उस समय सरदार पटेल जी केंद्रीय मंत्रालय में गृह मंत्रालय इनको मिला था। गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल से पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि 565 रजवाड़ों को, 565 राजाओं को भारत में मिलाना आपकी जिम्मेदारी है। ओके, तो बचा एक किसकी जिम्मेदारी होगी? एक पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं। तो वो कौन सा? वो जम्मू और कश्मीर, बोल रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर को मिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक, 564 राजाओं को मिलाना किसका काम है? किसको सौंपा गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने अच्छे स्वभाव और अपनी अच्छी सहनशीलता के कारण 564 राजाओं को अपने देश में मिलाते हैं। तो 564 में से हम कुछ इंपॉर्टेंट रियासतें देखेंगे कि किस प्रकार से भारत में मिलाई गई। शुरुआत में, और थोड़ा भाई मैप अच्छे से नहीं बन पाया है, ओके, शुरुआत में अगर हम बात करें राजस्थान में रियासतें लगभग 22 थी। कुछ इंपॉर्टेंट देख लो। ये यहां पर जोधपुर है, जोधपुर के जस्ट आगे जैसलमेर है, यानी पाकिस्तान से बिल्कुल सटा हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना की निगाह थी इन हिस्सों पर। भाई अब आपको पता होगा, जब भारत आजाद इतने में हो गया है, इतनी जगह भारत को दे दी गई और ये इधर का एरिया पाकिस्तान को दे दिया गया, तो राजा जो बीच में रह रहे हैं, तो पाकिस्तान सोच रहा है कि ये राजा महाराजा हमारे तरफ आ जाएं। भारत सोच रहा है कि ये राजा महाराजा हमारी तरफ आ जाएं। मोहम्मद अली जिन्ना जो है आता है जोधपुर और जोधपुर के राजा से मिलता है। जोधपुर के राजा होते हैं कौन? हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि आप जो है जोधपुर को पाकिस्तान में मिला दीजिए और बाकी जितने भी मतलब शर्तें हैं, वो सारी शर्तें हम आपकी मानने को तैयार हैं। और कहा जाता है कि एक गोरा पन्ना यानी एक पन्ना फाड़ा और उसमें साइन कर दिया और बोले
कि आपको जो जो मांग चाहिए, पाकिस्तान सारी आपकी शर्तें को मानने को तैयार है। लेकिन राजा घबराए और उन्होंने कहा ठीक है, आप मुझे 2 दिन का समय दीजिए। जब इन्होंने 2 दिन का समय मांगा तो 2 दिन के समय से ये नाराज हुए और ये पाकिस्तान के लिए वापस चले गए। उसी समय ये खबर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को पता चलता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है पहुंचते हैं कहां पर, जोधपुर पहुंचते हैं। जोधपुर पहुंचते हैं और राजा से बात करते हैं कि राजा से कहते हैं कि अगर भौगोलिक क्षेत्र से देखा जाए तो आपका जो राज्य है, आपकी जो रियासत है, वो भारत में मिलना बहुत ही जरूरी है। इन्हीं बातों से प्रभावित होकर वहां के राजा एक विलय नीति लेते हैं और उस पर साइन कर देते हैं और कहते हैं कि मैं अपने जोधपुर को आपको सौंपता हूं। ठीक, तो इस प्रकार से जोधपुर जो है भारत का हिस्सा होता है और बैठा रहता है जैसलमेर। जैसलमेर के राजा जो होते हैं वो गिरधर सिंह होते हैं। वो कहते हैं जोधपुर जिस तरफ जाएगा हम भी उधर जाएंगे। तो फिर क्या देरी बिल्कुल नहीं थी। जैसे ही जोधपुर इधर आया, जैसलमेर भी भारत की तरफ हो गया। बधाई हो, राजस्थान जो है अब भारत में मिल गया। राजस्थान का हिस्सा जो है भारत में मिल गया। देखिए कितनी समस्याएं झेलनी पड़ी, कितने पापड़ बेलने पर पड़े भारत को इसको तैयार करने में। अब यहां की रियासतों को भारत में मिला दिया गया, राजस्थान अपने देश में आ गया। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा नीचे आते हैं और पहुंचते हैं गुजरात। गुजरात में रियासत थी जूनागढ़। जूनागढ़ का एक नवाब था, बहुत ही उसके थोड़ा शौक सुन लीजिए। खानजी तरती था, महाबत खानजी तरती। ये अपने बीवी बच्चों से अधिक प्रेम जो है कुत्तों से करता था। यानी 6-7 कुत्ते पालना, उन्हीं के साथ घूमना, उन्हीं के साथ सोना, बिस्तर पे भी सोना, ये सारे कार्य इसके थे। मतलब ये इसके शौक थे। तो जब महाबत खानजी तृतीय के पास में वीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी पहुंचते हैं। देखिए वीपी मेनन कौन थे, तो वीपी मेनन जो थे एक आईएएस अधिकारी थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार में लगभग 35 वर्षों तक ब्रिटिश सरकार को सलाह दी थी। तो ये दोनों लोग जब पहुंचते हैं और कहते हैं, नवाब से मुलाकात होती है और नवाब, अब भाई नवाब इसके इतने आलीशान इतने सारे शौक थे, कहां मानने को तैयार। तो सरदार पटेल, या आपको पता होना चाहिए कि जब कहावत है कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलती तो उसे सॉरी माफी चाहूंगा, कभी भी सीधी उंगली से तो घी निकाल नहीं पाते, टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। तो वही हाल यहां पर किया गया और सैन्य कार्यवाही की गई। किसके द्वारा? सरदार पटेल के द्वारा सैन्य कार्यवाही की गई और महाबत खानजी तृतीय हारता है और जूनागढ़ का गुजरात जो है, मतलब गुजरात का जूनागढ़ जो है भारत में विलय हो जाता है। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पर एक और है, जब ये भागने लगता है अपने प्राइवेट विमान से, तो ये अपने बीवी बच्चों के को छोड़कर अपने कुत्तों को साथ लेकर जाता है। तो आपको पता है राजस्थान और गुजरात ये कहां का हिस्सा हुआ? अपने भारत का हिस्सा हो गया। अब आगे हम पहुंचते हैं हैदराबाद। बहुत ही ज्यादा, सबसे ज्यादा नाक में दम कर रखे थे भाई साहब हैदराबाद। यहां से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने कभी भी संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? तो वो थी हैदराबाद। हैदराबाद वीपी मेनन और सरदार पटेल जी पहुंचते हैं और यहाँ का नवाब जो होता है वो निजाम होता है। जब निजाम के पास पहुंचते हैं तो निजाम भी तैयार बिल्कुल नहीं होता। वो कहता है कि हैदराबाद एक स्वतंत्र राज्य, स्वतंत्र देश है, ये भारत में हम नहीं मिला सकते। ठीक, तो फिर यहां पर भी सैन्य कार्यवाही की गई और यहां से क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट है कि किस ऑपरेशन के तहत हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। तो वो ऑपरेशन पोलो था। ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में हैदराबाद को मिलाया गया। हैदराबाद वर्तमान समय में तेलंगाना राज्य की राजधानी है और एक ये स्वतंत्र है, अब तो हमारे मतलब देश में है। ठीक,
तो इसको देखो, निजाम सरदार पटेल ने जब ऑपरेशन पोलो चलाया तो लगभग ये 5 दिन युद्ध चला। 5वें दिन कहा जाता है कि निजाम जो है घुटने टेक देता है और लिख देता है कि मैं निजाम हैदराबाद को भारत में मिलाता हूं। ठीक, तो इस प्रकार से लगभग यहां से यहां तक का हिस्सा जो है, मतलब राजस्थान, गुजरात से लेकर हैदराबाद तक की रियासतें जो है सरदार पटेल के द्वारा और वीपी मेनन के द्वारा भारत में मिलाई गई। अब बात करते हैं, एक रियासत बच रही है। अब किसका नंबर आ रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का नंबर जब आया तो भाई देखो 564 रियासतें जो है सरदार पटेल जी द्वारा मिलाई जाती है। और सरदार पटेल के बाद दोबारा दूसरा अगर किसी का नाम आता है तो वो नाम आता है वीपी मेनन का नाम। ठीक, इन दोनों लोगों के द्वारा इन 564 रियासतों को भारत में मिलाया गया। ओके, तब जाके एक्चुअल में इस प्रकार से हमें भारत का नक्शा देखने को मिलता है। अब बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन जो कि भारत का अंतिम वायसराय था, ये दोनों लोग पहुंचते हैं कहां पर? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं और जम्मू कश्मीर के राजा होते हैं कौन? हरि सिंह। हरि सिंह से मुलाकात होती है और पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि हरि सिंह, जम्मू कश्मीर को आप जो है भारत में मिला दीजिए। लेकिन उनके अंदर एक डर था। वो डर क्या था? सरदार पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना जो कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, इन दोनों लोगों में दोस्ती थी। तो इस डर की वजह से वो सोच रहे थे कि कल का कहीं कोई समस्या ना जम्मू कश्मीर पर आ जाए, तो वो साफ साफ मना कर देते हैं कि नहीं, जम्मू कश्मीर ना तो पाकिस्तान का होगा और ना ही भारत देश का होगा। तो फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है और लॉर्ड माउंटबेटन वहां से वापस आ जाते हैं। उसी बीच में कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर पर कबीलों द्वारा आक्रमण किया जाता है। जब कबीलों द्वारा आक्रमण की खबर जो है राजा को पता चलती है कि कबीले जो है बिल्कुल एकदम तय कर रखे हैं कि मतलब राज्य पे आक्रमण करने के लिए, तो वो फोन करते हैं किसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू को, और कहते हैं कि आप मेरे राज्य को बचा लीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू को मौका मिला और उन्होंने कहा कि ठीक है, बिल्कुल हम आपकी बिल्कुल सहायता करेंगे, लेकिन आप जो है जम्मू कश्मीर को हमारे देश में मिला दीजिए। तो इसी बात से वो वहां से आते हैं कौन? हरि सिंह जो है, हरि सिंह दिल्ली के लिए आते हैं और दिल्ली में आकर साइन करते हैं और विलय नीति पर कहते हैं कि आज से जम्मू कश्मीर जो होगा वो भारत का हिस्सा होगा। वो समय क्या था जब जम्मू कश्मीर जो है भारत में मिला? तो 24 अक्टूबर, ये इंपॉर्टेंट है, 24 अक्टूबर 1947। आप लोग को ज्ञात होना चाहिए। देखो भाई, ये 15 अगस्त 1947 का भारत है। 15 अगस्त 1947 का भारत ये है, आजादी का। ठीक, 24 अगस्त तक अभी जम्मू कश्मीर सभी लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, सभी को भारत में मिलाया जा रहा है। 24 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर भी भारत में मिला दिया गया। ओके, तो इस प्रकार से सरदार पटेल के द्वारा 564 रजवाड़ों को मिलाया गया। कितनी तकलीफें थी भारत आजाद होने के बाद भी। बहुत कम लोग ये जानते हैं। कुछ लोगों को केवल यही पता है कि हाँ भाई 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हो गया और ये पूरा जो जितना भारत हम लोग नक्शे पर देखते हैं, ये पूरा भारत को मिल गया। नहीं, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप लोग को खुद ये पता चला होगा, ये जितनी स्टोरी मैंने बताई, ये जो कहानी मैंने बताई, आप लोग को खुद पता चला होगा कि भारत पहले इतने में था और ये सारे राजा महाराजा की जगह थी। अली जिन्ना सोच रहा था कि ये इतना हिस्सा जो है हमारे में मिल जाए, भारत देश सोच रहा है कि ये हमारे हिस्से हैं, हमारे में मिल जाए। तो उस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल की मतलब के सहयोग से बहुत ही ज्यादा योगदान इनका रहा और इन्होंने 564 रजवाड़ों को मिलाया और तब जाकर हमारा उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण की कन्याकुमारी तक, उसके बाद गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, ये हमारा प्यारा भारत महान बना।
ठीक, तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं उन क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि किस देशी रियासत ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया, कभी भी भाग नहीं लिया, तो वो हैदराबाद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है कि एक लोहे की तरह बिल्कुल अडिग रहो। उसके बाद एक क्वेश्चन और यहां से बनता है कि भारत का विस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का विस्मार्क जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही योगदान मतलब भारत को दिया, ताकि मतलब 564 महाराजाओं को भारत में जोड़ा और हमारा प्यारा भारत इस प्रकार से बना। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम बताएंगे कि चीन और भारत के बीच में युद्ध क्यों हुआ। उस समय ऐसा था कि भारत चीनी भाई भाई का नारा लग रहा था। उसके बाद 1962 में आखिरकार क्या बात हुई, किस कारण चाइना ने भारत के ऊपर आक्रमण किया। ठीक है, अगर आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सारी चीजें और लोगों को पता चले। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय।